22 साल की एज में अपन जाते हैं अग्निवीर में और 7 साल में अपनी जॉब करके आ जाते हैं। बाकी बाद अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो 10 लाख मिलता है उससे कोई बिजनेस भी डाल सकते हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। ये बच्चों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो 10 लाख मिलता है उससे कोई बिजनेस भी डाल सकते हैं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। Professional reputation of the Indian Army is extremely high around the world. It's considered one of the most professional armies in the world. And to maintain that professionalism is in the interest of the entire nation. Now, when you create a situation where soldiers can be trained for 6 months and then serve for 3 or 4 years, what you're doing but diluting the quality of training and professional opportunities available to the Indian Army. I believe it's deeply damaging. The only rationale for it is indeed to save money on the pension, and therefore I think that the Congress stands justified in its insistence that we will scrap the scheme when we come to power. मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि हम पहले से अगर अग्निवीर में जैसे जाते हैं, हमारे जो भी भाई बहन है जो जा रहे हैं और वहां से बिल्कुल ट्रेंड होके उसके बाद उनके पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि क्या करेंगे। ये पहले बोल रहे थे, बात चल रही थी, तो सरकार ने
बिल्कुल उनको 7 साल कर दिया, 4 साल से बढ़ा के, तो एक तो 3 साल उनके वहां बढ़ गए, प्लस उनको अब राज्य सरकार में भी आरक्षण है। तो चूंकि जब आरक्षण यहाँ है तो उनको आगे भी लाइफ जीने, मतलब लाइफ में बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा कि चलो एक वैकेंसी वाली है यहाँ पे है। आप जैसे युवा तमाम कंफ्यूज थे, क्या लगता है कि आपको कंफ्यूजन दूर है? हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन दूर है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर एक समझा जाए तो कि अपन एक 22 साल की एज में अपन जाते हैं अग्निवीर में और 7 साल में अपनी जॉब करके आ जाते हैं, वहाँ के बाद अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं। अन्यथा इतना तो मिल ही रहा है कि अपन एक कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करके अपना लाइफ निकाल सकते हैं। चूंकि पहले के देख लो तो 60 साल तक वो 45 साल तक वहीं पे करते रहते थे, अपना घर परिवार भी नहीं देख पाते थे। अब चूंकि 7 साल में वो इतना कुछ कर सके, अपने घर आ सकते हैं, अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने जो कल हमारे लिए घोषणा की है, एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो अभी तक बच्चे भ्रम में थे, हम 4 साल बाद क्या करेंगे, कैसा कैरियर होगा हमारा, और जो तमाम तरह के कंफ्यूजन थे, वो हमारे मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं लगभग 70-80% उसका सॉल्यूशन दे दिया है। उसके बाद हमारे लिए आर्म फोर्सों में भी 10% आरक्षण दिया गया है, और MP, UP और छत्तीसगढ़ और उसके बाद हरियाणा पुलिस में भी 10% का आरक्षण दिया है यहाँ पे। तो ये युवाओं के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 17.5 साल में जाइए, 4 साल में करके आया, 22 साल तक बच्चा आ जाता है, फिर उसके बाद अब पुलिस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो 10 लाख मिलता है उससे कोई बिजनेस भी डाल सकते हैं। सरकार ने बच्चों को एक बहुत अच्छा इसमें अवसर दिया है एक तरीके से। सर वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि पहले जो मतलब 15 साल की जो मतलब होती थी ना, तो उसमें क्या है ना कि आगे जॉब नहीं कर पाते थे। अब इसमें यह कि 4-5 साल जो भी हैं इनकी, तो आगे जॉब भी कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, और रिजर्वेशन से ये है कि इनको प्रॉफिट मिल जाएगा तो नेक्स्ट तैयारी भी कर सकते हैं ये। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.